ओम शांति। श्री कृष्ण के जन्म के समय दो संगम के रहस्य के वेबिनार क्लास के पार्ट 3 में हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्ञान खजानों को हमारे बीच रखने के लिए इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। आज ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी ये अब अशरीरी स्थिति और विदेही का आजकल अव्यक्त इशारे आ रहे हैं, है ना। तो आज भी विदेही का कहा, हम वो तो लेंगे ही कि कैसे ये स्थितियां बनी जाती है, वो तो हम करेंगे ही। लेकिन आज कहा कि विदेही स्थिति वाले ही अंतमति सो गति कर सकते हैं। अर्जुन का क्या है महत्व, एक लक्ष्य, अर्थ क्या है? बिंदु स्वरूप में स्थित एक ही जगह टिकना। दीदी जो ओटे सो अर्जुन, क्या हर चीज मतलब ज्ञान को अर्जित करने वाला, जीवन में ज्ञान को अर्जित करने वाला, क्या अर्जित करने वाला और दूसरों को देने वाला। तो ये 5 पांडव जो है, वास्तव में कोई 5 पांडव थे नहीं। 5 पति तो हो ही नहीं सकता सतयुग में। लेकिन वो आत्मा की 5 विशेषता है। जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो ये 5 विशेषता जो धारण करता है वही राजा बनता है। 5 राजा नहीं बताते हैं ना, युधिष्ठिर ही बनता है। तो युधिष्ठिर माना क्या? युद्ध में स्थिरता। कौन सा युद्ध? मन में हम पॉजिटिव विचार करना चाहते हैं, हमारे अंदर से नेगेटिव चलता है, तो मंथन करते हैं ना, वो है युद्ध। और उसमें स्थिर हो जाते हैं, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती उसके ऊपर। माना कोई भी परिस्थिति आए, असर ही ना हो, वही राजा बन सकता है। तो अर्जुन भी 5 में से श्री कृष्ण का जो मित्र है वो अर्जुन है, माना भगवान का मित्र गणो। तो अर्जुन माना जो भगवान ने बातें कही उसको खुद ने उसको धारण किया और पचाया और फिर औरों को भी धारण करवाया। ये है अर्जुन। फिर है सहदेव। सहदेव का अर्थ क्या? सहयोग देने वाले। हर चीज में तन मन धन संबंध संपर्क सब में सहयोग। कोई चीज इतनी भी ना साथ में रखे, वो है सदैव। वो सब जानता था लेकिन कह नहीं सकता था। उसके पास पावरफुल नेत्र है। जब हम सब कुछ सफल कर देते हैं तो विदेही बन जाते हैं, कोई असर ही नहीं करे, क्योंकि हमारा है तो हमें असर करे ना। हमारा है ही नहीं तो चिंता किसकी? मेहमान हो जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। कब बनेंगे? जब सब छोड़ेंगे। फिर है भीम। भीम का क्या विशेषता बताई? पावरफुल। पावरफुल।
उसको कहते हैं कि बड़े से बड़ा झाड़ भी वो ऐसे ही करके उखाड़ के थ्रो कर सकता था, माना फेंक सकता था। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे कड़े से कड़े संस्कार भी निकालने में कोई मुश्किलात ना हो, ऐसे ही निकल जाए। जो संस्कार, पुराने संस्कार को कंप्लीटली समाप्त करे, इतनी शक्ति उसके पास। और पांचवा कौन है? नकुल। 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 तो नकुल क्या अर्थ क्या? एक के एक बात, भगवान की जो बातें हैं उसको नकल करने वाला है, माना ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, माना नकल करना। शिव बाबा का बताया हुआ ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल किया और वो एग्जाम्पल बने। तो हमें भी उस बातों को सामने रख, एक के एक बातों को नकल करके जीवन में धारण करना। तो ये पांचों विशेषता जिसकी होती है वो विश्व का महाराजा माना लक्ष्मी नारायण बन सकता, क्योंकि ये पढ़ाई ही किसकी है? लक्ष्मी नारायण बनने की, ना कि प्रजा बनने की। प्रजा तो वैसे ही बनती जाएगी पुरुषार्थ करते करते। तो विदेही का अर्थ यह है कि देह में रहते हुए कोई भी परिस्थिति, चाहे ये देह माना बीमारी देह की और दुनिया की कोई भी परिस्थिति या चीजें या माया उसको असर ना करे। और अशरीरी क्या है? कि शरीर में रहते हुए, शरीर में रहना तो शरीर में ही है, स्थिति है परम धाम की। तो शरीर में रहते हुए बीजरूप स्थिति का अनुभव करना, माना परम धाम की स्थिति, तो निराकार बन सकेंगे। अशरीरी अवस्था का हमें पुरुषार्थ अंत तक करना है, वो है अवस्था परम धाम की बनानी। और परम धाम में जो है वो निराकारी स्थिति है, ना जहां सूक्ष्म शरीर ना स्थूल शरीर, सभी बातों से डिटैच। तो वो ये शरीर में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां उस स्थिति में हम पहुंच सकेंगे। तो ऐसे ये जो अव्यक्त इशारे चलते हैं रोज अच्छा अच्छा आ रहा है, बीच बीच में हम ले लेंगे। अभी लास्ट टाइम हमने बताया कि एडवांस पार्टी, एडवांस जन्म और एडवांस अवस्था, तो ये तीनों जो है उसका डिस्कशन स्पार्क मीटिंग वाले कर रहे हैं और उसका ये पीडीएफ के थोड़े पॉइंट लिए हैं। तो लास्ट टाइम हमने बताया कि ये हमारी जो एडवांस स्थिति है वो क्या है। दूसरा है एडवांस पार्टी और संगम युग। एडवांस पार्टी वालों के लिए संगम युग का समय पुराने कल्प और नए कल्प दोनों में हो सकता है, क्योंकि एडवांस पार्टी वालों को पुराने कल्प में अर्थात पुरानी दुनिया में रहते हुए नई दुनिया के नव निर्माण के लिए आत्माओं को तैयार करना है। ये मुंगली 75 की जो चली है उसमें से वो लोग ने पॉइंट लिया है, उसके ऊपर ये डिस्कशन है। तो यहां ये बताते हैं कि जो एडवांस पार्टी माना शरीर छोड़ दिया है ऑलमोस्ट तैयार हो गए, तो वो आत्माएं विनाश के समय भी होगी, अभी कलयुग में भी है और
जो नई दुनिया श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो श्री कृष्ण को जन्म देने वाले भी तो वही है। तो जो मुख्य आत्माएं हैं वो होगी फिर शरीर छोड़ेंगे। अभी इसमें ये क्लियर नहीं है तो कितनी आत्माओं को जन्म देंगे, सबको तो नहीं दे सकते। तो एक मेरे हिसाब से एक ही है, कृष्ण को जन्म देने वो तो राधे के होंगे। बाकी दूसरे तो सब ऐसी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं भी ऑलमोस्ट तैयार होके गई है। इसीलिए बाबा कहते कि ये दोनों उस मुरली में कहा होगा कि वो दोनों में होंगे, और इस जो नई दुनिया है उसमें नव निर्माण के कार्य और आत्माओं को तैयार करते हैं, सकाश भी देते हैं, और पुरानी आत्माएं जो है उन लोगों को मीन्स के साइंटिस्ट है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो सभी चीजें वहां चाहिए उसकी भी कलाएं यहां से आत्माएं संस्कार बना के ले जाएगी। तो वो आत्माएं भी है वहां। तो ये सभी ये नए जन्म के लिए घर की तैयारी करना, योग बल से जन्म दे, खास करके तो श्री कृष्ण का ही होगा। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि ये नव निर्माण जो का कार्य है वो एडवांस पार्टी वाले करेंगे, और नए कल्प अर्थात नई दुनिया में आने वाली अर्थात एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को जन्म भी देना है, उनकी पालना करनी है। ऐसी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं जन्म तो पुराने कल्प के संगम पर ही लेती है, और परमधाम जाकर फिर आकर नए कल्प में संगम समय जन्म लेती है। संगम का समय मैंने बताया था 25-30 साल का, नए कल्प का, पुराने का 100 साल का। ये बात बाबा ने पहले ही दिन मैंने इसके बारे में क्लियर किया था। तो ये कहते कि जो आत्माएं जन्म लेती है नए कल्प में, वो आत्माएं मीन्स के जो तैयारी एडवांस पार्टी वाली जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं क्या करेंगी, ये कार्य पूरा करके परमधाम जाएगी और फिर नए कल्प में जन्म लेंगी। वो भी कब? संगम पर अर्थात श्री कृष्ण के साथ। तो ऐसे एडवांस पार्टी वालों के जीवन में उतरने की बात नहीं होती है। एडवांस पार्टी वाले जो है उसकी कला अभी नीचे उतरती नहीं है, भले उसने कलयुग की दुनिया में ही जन्म लिया है, लेकिन वो उतरती कला नहीं है, हमारी उतरती कला है। अरे सॉरी, उतरती बना क्या कहे, ज्ञान कभी कभी हम डाउन भी हो सकते हैं, कभी एकदम ऊपर चढ़ सकते हैं। और एडवांस पार्टी वाले की स्टेबल है, वो ऊंचे ही चढ़ते हैं, कभी और डाउन फॉल नहीं होते। तो इसीलिए कहते हैं कि वो आत्माएं उसके जीवन में उतरने की कोई बात नहीं होती। वे ज्ञान के संपर्क में न होते भी चढ़ती कला के ही होते हैं। अभी एडवांस पार्टी वालों ने जन्म तो ज्ञानी के पास नहीं लिया है, फिर भी बाबा कहते कि उसकी जो कला है वो चढ़ती कला ही होगी। उनका संबंध सूक्ष्म में अव्यक्त बाप दादा से रहता ही है। बाबा उनकी देखरेख करता ही है। भले वो जन्म लिया है, लेकिन वो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारा बाप दादा से कनेक्टेड है। रोज वो अमृत वेले इकट्ठे भी होते हैं, जब जरूर पड़े कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो भी आप बुलाते हैं। भले वो वहां डिस्कशन करते, शक्ति भरते, लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं होता। एडवांस स्टेज और संगम युग पुराने कल के संगम समय पर ही पूरा हो जाता है।
अभी एडवांस स्टेज की बात कर रहे हैं। वो थी एडवांस पार्टी जो शरीर छोड़कर नया जन्म लिया है कलयुग में। ये एडवांस स्टेज अर्थात शरीर नहीं छोड़ा है, लेकिन वो पुरुषार्थ ऐसा कर रहे हैं उड़ती कला का, अंतमति सो गति करने का जो पुरुषार्थ है वो कर रहे हैं, उसको कहा जाता है एडवांस स्टेज। तो संगम युग पर, पुराने कल्प के संगम पर ही पूरा हो जाएगा। वो आत्माएं जो है वो शरीर छोड़ेगी और तब ही छोड़ेगी अगर अंतमति सो गति करने का समय होगा, तो फिर नए कल्प में ही जन्म लेगी, यहां तो नहीं आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसका समय यहां ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि या तो वो पुराने शरीर छोड़कर एडवांस पार्टी में चली जाएगी, या अंत समय शरीर छोड़कर परमात्मा के साथ परम धाम जाएगी और नए कल्प के संगम में आकर एडवांस जन्म लेगी। एडवांस स्टेज वालों के जीवन में चढ़ना और उतरना दोनों होता है। एडवांस पार्टी वालों में चढ़ना ही है, उतरना नहीं है। और एडवांस स्टेज वाले पुरुषार्थ करते हैं, ब्राह्मण जीवन में है तो कई बार परिस्थिति हिल भी जाते हैं और फिर नीचे भी उतरते हैं, कम पुरुषार्थ होता फिर ऊपर चढ़ते, मना ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसा करते करते वो अंतमति सो गति पाएंगे, परंतु उतरने की गति मंद होगी, चढ़ने की गति तीव्र है। इसीलिए वे चढ़ते हुए अंत में अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करती है। माना वो उड़ती कला वाले जो है उसका पुरुषार्थ, और जिस सिर्फ पुरुषार्थी है या तीव्र पुरुषार्थी है, ये सभी का अलग अलग स्टेज है। तो जो ये एडवांस स्टेज वाली जो आत्माएं हैं उनकी अवस्था ऐसी होती है, वो बहुत पुरुषार्थी के सब जैसे गिरते नहीं है। सिचुएशन आई तो पुरुषार्थी अभी भी पुरुषार्थी है तो फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, इसीलिए तुरंत डाउनफॉल हो जाता है। तीव्र पुरुषार्थी का भी ऐसा होता है, ज्ञानमय हुए हैं, ज्ञान स्वरूप नहीं हुए तो कभी कभी नीचे उतर जाते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज वाले हैं, उसने ज्ञान को पचाया है, फिर भी फुल स्टॉप लगाने में अभी भी देर है, 1 सेकंड में नहीं लगा सकते। तो ये अवस्था वाले जो है उसकी परिस्थिति आने पर वो एकदम नीचे नहीं उतरते, थोड़ी देर पर संकल्प आएगा लेकिन तुरंत ही उसकी शक्ति से वापस उस स्टेज पर पहुंच जाएगा। तो चढ़ना ज्यादा, उतरना कम। ऐसी आत्माएं अंत में कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेगी, माना अंतमति सो गति कर सकेगी। हर पल हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार भी इस एक जन्म में ही प्राप्त होता है। अब कहते कि ये जो जन्म परमात्मा प्यार, भगवान का प्यार जो है सारे कल्प में कहां भी नहीं होता, ना सतयुग में होता, ना कलयुग में होता, ना द्वापर में होता, लेकिन संगम युग पर ही होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। 83 जन्म, 83 बर्थ देवताओं और साधारण आत्माओं का द्वारा प्यार मिला। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा जो सतयुग से आती है और जो भगवान का प्यार संगम युग कर प्राप्त करती है, वो आत्माएं सतयुग त्रेता में देवी देवताओं का प्यार प्राप्त करते हैं और फिर दूसरे जन्म में बाबा कहते कि साधारण आत्माएं, कलयुग आते आते तो बहुत 84 जन्म होते हैं, तो 84 जन्म में 84 माता पिता मिलते हैं,
तो बाबा कहते हैं कि अलग अलग आत्माओं का प्यार मिलता है, देवात्मा और सामान्य आत्माएं। लेकिन परमात्मा जो ऊंचते ऊंच है, उसका प्यार एक ही जन्म मिलता है। सिर्फ इस संगम पर इस एक जन्म में ही परमात्म प्यार प्राप्त हुआ। आत्माओं के प्यार और परमात्म प्यार में कितना अंतर है वह तो जान लिया। बाबा कहते कि दूसरी सभी आत्माओं के बीच और परमात्मा प्यार के बीच कितना अंतर है। आत्माएं स्वार्थी भी हो सकती है, निस्वार्थ भी हो सकती है, कभी क्या करे पता नहीं चलता, लेकिन परमात्मा प्यार एक समान, उसकी बहती प्यार ही प्यार आता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। अभी दूसरी 95 की मूल्य है एडवांस जन्म और संगम युग। एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं पुराने कल्प का संगम पर पूरा करके परमधाम वापस जाकर नए कल्प के संगम समय पर आकर जन्म लेती है। परंतु विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार आने से ही सतो प्रधानता की कलाएं कम होना शुरू हो जाती है। बाबा कहते कि परमधाम जाकर सब आत्माएं जो है एडवांस वाली वो आएंगी और ये नए कल्प में आएगी, लेकिन नए कल्प में आते ही उतरती कला शुरू हो जाती है पहले दिन से ही। क्योंकि इस दुनिया में नियम है, कोई भी चीज ऐसी की ऐसी वैसी रखी थी वैसी नहीं रहती है। परिवर्तन समय अनुसार हर पल परिवर्तन होता रहता है और यह संकल्प से भी जुड़ा है। हर समय हमारे संकल्प भी बदलते हैं और आत्मा की असर प्रकृति पर, प्रकृति की असर आत्मा पर होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस विश्व नाटक में विधि विधान है, नियम है कि उसकी सतो प्रधानता की कला कम होना शुरू हो जाती है, जिसका उनको कोई आभास नहीं होता, उसको फील नहीं होता कि अभी मेरी उतरती कला है। यहाँ संगम युग पर हमें आभास पता है कि हमारी अभी चढ़ती कला है या हम गिरते हैं तो उतरती कला हो जाती है। सतयुग में हम आएंगे वापिस, फिर यही होगा। लेकिन बाबा कहते कि उन लोगों को ना फीलिंग होती है ना कोई ज्ञान है। इस संबंध में अव्यक्त बाप दादा ने भी कई बार कहा है और साकार बाबा ने भी मुरली में कहा है कि संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था श्री कृष्ण की ही कहेंगे, नारायण की नहीं। क्योंकि श्री नारायण की सतो प्रधानता में 25-30 साल उतरती कला हो जाती है। जब स्वयंवर रचते हैं तो नारायण बनते हैं तो तब तक तो 25-30 साल जब तक वो बड़े हुए तो इतनी आत्मा की कला तो कम होती ही जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो उतरते हैं, नारायण और कृष्ण के बीच में अंतर बताते हैं। आत्मा वही है, फिर राम बनती है तो भी उसकी कला आत्मा वही है, लेकिन दो कला कम हो जाती है। ऐसे कलाएं नीचे उतरती है। एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी वाले दोनों के जीवन में चढ़ती कला और उतरती कला दोनों होती है, परंतु एडवांस पार्टी वालों के जीवन में उतरती कला नाम मात्र होती है, चढ़ती कला ही होती है। एडवांस जन्म वालों के जीवन में चढ़ती कला का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी और जन्म की बात कर रहे हैं बाबा कि एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी वालों को
उतरना भी है, चढ़ना भी है। बना अभी जो है पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो एडवांस पार्टी वालों चढ़ती कला होकर गए, और एडवांस स्टेज वालों को भी अभी चढ़ती कला का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और फिर सत्युग से उतरती कला होगी। लेकिन जो जन्म एडवांस जन्म वाले हैं, उसकी चढ़ती कला का कोई प्रश्न नहीं, उसकी चढ़ती कला नहीं होती। जैसे ही एडवांस जन्म लिया सत्युग में, तो बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि संगम युग पर आत्मा की दोनों कला चलती है, चढ़ना और उतरना। लेकिन सत्युग में कोई सवाल ही नहीं है, पहले जन्म वाली जो भी आत्माएं है उसकी तो उतरती कला ही है, क्योंकि चढ़ती कला के संगम का समय पूरा हो जाता है। बाबा कहते कि परमात्मा वापिस चले जाते हैं तो वो समय समाप्त हो जाता है। तो नए कल्प में तो आत्मा और प्रकृति की उतरती कला ही होती है। सतयुग में आदि में जन्म लेने वाली एडवांस जन्म वाली आत्माओं के जीवन में उतरती कला की गति बहुत मंद होती है, क्योंकि वहां कोई विकार नहीं है। अभी बाबा समझा रहा है कि हाँ, उतरती कला सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, कलयुग में भी है। लेकिन सतयुग में बहुत धीमी कला उतरती है, क्योंकि विकार नहीं है। इवन त्रेता में भी, लेकिन आत्मा की शक्ति कम हो गई है, इसीलिए थोड़ी जल्दी उतरती है। जो 6 कला नीचे उतर जाती है, 50% बैटरी हो जाती है। फिर द्वापर में और ही जल्दी उतरती है, क्योंकि 5 विकारों की प्रवेशता होती है। और अभी कलयुग में एकदम उतरती कला, क्योंकि 5 विकार चरम सीमा पर है। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि एडवांस जन्म वाली आत्माओं के जीवन में भी उतरती कला है, माना जो सतयुग में पहले जन्म में आती है। तो वहां बाबा कहते हैं कि बहुत धीमी से गति से आत्मा की बैटरी डाउन होती है। कलयुग के अंत और सतयुग की आदि अर्थात संगम युग की स्थिति, पिछला हिसाब किताब चुकतू होकर नया हिसाब किताब आरंभ होना, स्वभाव संस्कार बदलना। हिसाब किताब ज्ञान योग से ही भी पूरा करना है और सजाओं से भी पूरा करना है, परंतु स्वभाव संस्कार यहां ही बदलना चाहिए। बदला हुआ स्वभाव संस्कार अर्थात राग द्वेष, भय चिंता, दुख अशांति, ईर्ष्या घृणा, इच्छा आकांक्षा, अहंकार, हीनता, शुभाशुभ की आशंका आदि से मुक्त स्थिति। बाबा ये समझाते हैं कि कलयुग के अंत और सतयुग की आदि उस समय, इस समय जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो हिसाब किताब चुकतू करने का, और अंत में कंप्लीटली हिसाब किताब चाहे सजा खाकर चाहे पुरुषार्थ होकर खत्म हो जाएगा, और नए युग में नए सर से आत्मा का पाठ शुरू होगा। हिसाब किताब पहले दिन से शुरू। इसीलिए कह के ये, लेकिन जो हमारे स्वभाव संस्कार है, वो स्वभाव संस्कार यहां ही बदलना चाहिए। जितना बदलेंगे उतना हम वहां अच्छे अच्छे संस्कारों वालों के साथ आएंगे, फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो यहां ही हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हिसाब किताब 2 रीति से पूरा होगा। बाबा ने बताया, एक पुरुषार्थ से, योग से।
पुरुषार्थ में भी योग सिर्फ, और दूसरा सजाओं से। हिसाब किताब अभी भी सजाओं से होगा और अंत में भी खत्म कर देंगे। परंतु बाबा कहते हैं कि स्वभाव संस्कार तो यहां ही बदलना है। कोई अवगुण की देन नहीं होनी चाहिए। 5 विकार अवगुण से उत्पन्न होता है, और अवगुण आत्मा की शक्ति कम होने से बाहर आना शुरू होते हैं, गुण मर्ज होते हैं। तो हम अभी गुणों को एक्टिव कर रहे हैं और अवगुण को मर्ज कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये मुक्त स्थिति यहां ही बनानी है। ये सभी चीजों से मुक्त ये स्थिति है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वहां नहीं मिलेगी, वहां तो नेचुरल मिलेगी, लेकिन पुरुषार्थ इसका यहां करना है। इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि आत्मा जब परमधाम से आकर जन्म लेती है, तब से ही उसकी सतो प्रधानता की कलाएं गिरना आरंभ हो जाती है। साकार बाबा ने भी कहा, संपूर्ण सतो प्रधान श्री कृष्ण को ही कहेंगे, नारायण को तो नहीं कहा जाता। एडवांस पार्टी वाले जो आत्माएं होगी, उनमें अपवित्रता का नाम निशान नहीं होगी, परंतु उनमें ब्रह्मचर्य की धारणा पूरी होगी। काम विकार की उनमें कोई आकर्षण नहीं होगी, अर्थात वे उसके अनुभव से भी परे होगी। पुराने कल्प में जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं होगी, उनमें काम विकार का अनुभव का संस्कार रूप में होता है होगा, परंतु उसका त्याग किया हुआ होगा। एडवांस जन्म वाली आत्माओं में तो अपवित्रता का नाम निशान नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि एडवांस जन्म वाली जो आत्माएं हैं, वो एडवांस जन्म वाली आत्माएं एडवांस पार्टी की आत्माएं भी पहले बनेगी, पहले आएगी। तो बाबा कहते हैं कि वहां उसके एडवांस पार्टी वालों में अपवित्रता का नाम मात्र भी नहीं, ब्रह्मचर्य की पूरी पालना, कोई आकर्षण नहीं होगी काम विकार की, और वे अनुभव से भी परे होंगे। तो लेकिन जो अभी जो है एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं, पुरुषार्थ कर रही है, वो भी कहते हैं कि उसको काम विकार का अनुभव है, संस्कार के रूप में है, लेकिन उसका त्याग किया होगा। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि पवित्र गृहस्थ में रहते पवित्र बनना ये बहुत ऊंची बात है, और ये जो बात हो रही है वो पहले जन्म में राजाओं के घर जन्म लेने की बात है। इसके लिए कहते हैं कि ये जो तीनों आत्माओं की स्टेज बताते हैं, तो एडवांस स्टेज वाली आत्मा, एडवांस पार्टी, और तीसरी है एडवांस जन्म। तो एडवांस जन्म वाली आत्माओं में तो अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं, संपूर्ण पवित्र वही तो आएगी पहले जन्म में, और राजा के घर में श्री कृष्ण के साथ साते पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ाएंगे। मैं कितनी बार कह चुकी हूं, ब्रह्मचर्य वैसे जरूरी है, उससे मदद भी मिलती है, लेकिन वो फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट चाहिए विचारों में पवित्रता, पॉजिटिविटी। ऑटोमेटिक ब्रह्मचर्य की धारणा शुद्ध हो जाएगी वाइब्रेशन से। योग से हम किसी को भी पवित्र बना सकेंगे और हमें सहयोग मिलेगा।
लेकिन ब्रह्मचर्य है जन्म से, लेकिन मन में विचारों की गति कंट्रोल में नहीं है। जिसको बाबा की भाषा में कहे तो मनसा वाचा कर्मणा सब अलग, वो आत्माएं पहले जन्म में आ ही नहीं सकती, वो त्रेता वाली बन जाती है कभी कभी। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य ऐसा सोचना कि ये तो पहले से ही पवित्र है, ये तो कुमारी है, तो कुमारी होने से नंबर 1 में नहीं आते। ये सब धारणा ही करने से नंबर 1 में आते हैं। जिसकी पॉजिटिविटी होगी वही ब्रह्मचर्य तक पहुंच सकेगी, नहीं तो सिर्फ ब्रह्मचर्य क्या काम का अगर संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं तो। इसीलिए एक मुरली किसी ने प्रश्न भी पूछा है, वो दूसरा सेकंड नंबर हो जाता है। इसमें बहुत अच्छा समझाया है उस पॉइंट में। तो इसके हिसाब से कि भाई बाबा ने भी इनडायरेक्ट, बाबा सब कुछ वो कहता है ये कि इसमें ये प्रश्न भी उत्तर दूंगी, त्या देख लेना। तो इसमें भी बताया भी है कि अभी भले पवित्र है लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं है। भले कितना भी क्लास कराती हो, कितना भी सेवा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है तो कभी भी नंबर 1 में आ नहीं सकते। तो यहां भी बाबा यही कहते हैं, तीनों की अवस्था अलग अलग। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग कल्प का सबसे उत्तम से उत्तम समय है। आज मुरली में भी आया है ना, ये समय बहुत उत्तम बनने का है। पुरुषोत्तम, पुरुष माना आत्मा, तो सभी आत्माओं में उत्तम बनने का जो समय है वो यही समय है। जब परमपिता परमात्मा ने हमको तीनों लोकों, तीनों कालों अर्थात विश्व नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाया, इस ज्ञान के दर्पण में हम विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर, देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति, परम शक्ति का अनुभव करते हैं। अपने सूक्ष्म स्वरूप अर्थात अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर अव्यक्त रूपधारी बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा करते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं। ये सारा ज्ञान अभी ही है ना। आज देखो दुनिया में परिस्थिति आती है, उन लोगों को आप कितना भी समझाओ कि भाई जो आपके साथ जो हो रहा है वही आप चिंतन करते रहोगे तो सिचुएशन और बिगड़ेगी, समझ में नहीं आता। लेकिन हमें, जिसने इस ज्ञान को समझा है, ज्ञान में भी सभी नहीं करते, वो जिसने वो समझा है वही कि कैसे कर्म बनते हैं। तो इसीलिए बाबा ने हमें ये सिखाया कि कैसे ये दुनिया चलती है, कैसे ये बनी है दुनिया, और कैसे इसमें 3 लोक है और कैसे 3 अवस्था है, और आप क्या थे क्या होने वाले हैं। सारा ज्ञान हमें दिया है और स्थितियों का अनुभव करने की विधि सिखाई। कि अलग अलग हमारी स्थिति है आत्मा की, उसका अनुभव करने के लिए भी हमें उसकी विधि भी सिखाई, क्योंकि वो ही विधि जानता है जिसने बनाया है। दुनिया बनाई उसने ही नीति नियम बनाया है, इसीलिए वो सारी बातें सिखाते हैं और हम उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जहां परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। आनंद
बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। आप कितना भी पैसा दे दो, आनंद कोई भी मिलेगा नहीं स्टोर में या शॉपिंग सेंटर में। वो अंदर की अंतर आत्मा की एक अमूल्य स्टेज है जिसका कोई वर्णन भी ना कर सके और ना ही कहाँ प्राप्त कर सकते, और वो हम ही कर सकते हैं जो बाबा के बच्चे बनते हैं। दुनिया वाले को तो पता ही नहीं है, गीते गाते रहते हैं। तो विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर अपने अकाल तक नसीन स्थिति में साक्षी होकर इस खेल को देखते हो और ट्रस्टी होकर पाठ बजाते हैं तो परम सुख को अनुभव करते हैं, जो त्रिकाल और त्रिलोक में कहां भी अनुभव नहीं कर सकते। क्यों साक्षी दृष्टा होकर, क्यों ट्रस्टी मेहमान बन जाओ, अर्थात कोई भी विचार ना चले ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्या करना है मुझे, हुआ वो हुआ, क्यों नया भरे, क्या करना है। इसके लिए जब जैसे हम ट्रस्टी होते, बहुत कुछ होती है ट्रस्ट की मिलकर, लेकिन हमें एक पैसा भी नहीं मिलता, जानते हैं। और कल कुछ चोरी भी हो जाए तो हमें बहुत चिंता नहीं होती, क्योंकि हमारा कहाँ है, वो तो ट्रस्ट का है। लेकिन अगर हमारे घर से चोरी हुई तो बहुत कुछ अंदर चलेगा, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मुझे ये करना पड़ा, इसके कारण कैसे ये हो गया। तो हमारा समझा विचारों की गाड़ी शुरू। लेकिन जब ट्रस्टी बन गए तो फुल स्टॉप। और मेहमान भी क्या है, हम किसी के घर जाते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, कचरा पोता करो या बर्तन घिसो या खावा भोजन बनाओ या कोई चिंता नहीं। हेल्प हुई तो हुई, ना हुई तो कोई नहीं। लेकिन जब हमारे घर में कोई आए तो हमें चिंता, इवन हमारा खुद का भी बनाना है तो हमें खुद को चिंतन है कि भाई सुबह में उठ के ये करना है, ये करना है, खाना बनाओ, क्या करे, ये सब हमारे। तो जब हमारा है तो चिंतन, लेकिन दूसरों का है तो हमें कोई टेंशन नहीं। ये अवस्था बनानी है कोई भी परिस्थिति में। क्यों हुआ नहीं, मुझे क्या करना है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तब सहस्त्र चक्र खुलता है, और सहस्त्र चक्र खुलता है, परमात्मा से जुड़ जाते हैं। ये एक नेटवर्क है। जब तक आपके अंदर विचार चलते रहते हैं नेगेटिव, तो और ही ब्लॉक कर देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों को भी समेट लो, जिसको मैं कहती हूं मेरी भाषा में बीज रूप स्थिति। एक स्वमान में स्थित हो जाओ तो कोई विचार चलेगा ही नहीं, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव। इसीलिए बाबा की बातों को चिंतन में यही बताया है कि ये अभी ही हम अनुभव कर सकते हैं। बाकी सारे कल्प में ये सारा ज्ञान भी नहीं है और ना ही अनुभव कर सकते। ऐसे ही करते हमने कितने पाप कर्म इस जन्म में भी बनाए, ये तो अभी पता चला ना कि हम सोचेंगे हमारा कर्म। अभी तक तो क्या सोचते थे, बोले तो हम सामने बोलते या मन में चलाए रखते थे, दुखी होते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन ये ज्ञान मिला तब हमें पता चला कि कितना कर्म हमने बनाया होगा। मैं भी कई बार सोचती हूँ, तब से मेरा लक्ष्य बदल गया कि कितने कर्म इस जन्म में भी हमने बनाया होगा। हर पल हमें रिएक्शन तो करते ही थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस अनुभव को करना और कराना ही आत्मा की एडवांस स्थिति है।
जब परिस्थिति आती है तब रियल में पता चलता है। तो इस स्टेज की अनुभव खुद करना और औरों को कराना, यही एडवांस स्थिति है, जो एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म का आधार है। ये स्थिति ही हमारे हिसाब किताब चुकत कर हमें चाहे एडवांस पार्टी में ले जाएगा या डायरेक्ट नए जन्म में ले जाएगा। तो उसका आधार ही अचल अडोल स्थिति और सेकंड में फुल स्टॉप। तभी हम मम्मा के साथ एडवांस पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये दोनों स्टेज का आधार यह है। इस दर्पण में हम अपने को देखें कि हम कहां तक इस परम प्राप्ति की अनुभूति में रहते हैं और दूसरों को कराते हैं। अभी ये चेक करो, अभी सब चेक करना कि हम जो बातें बताई इस तीनों टॉपिक में और अभी जो बता रहे हैं, इसमें से हम कहां तक पहुंचे हैं। जब रोज तो अच्छा ही होता है, अच्छे के साथ अच्छा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, दुश्मनों को अच्छी रीति शुभ भावना रखकर आगे बढ़ाना, यह है स्टेज, यह है पुरुषार्थ। तो इसीलिए कहते कभी चेक करो कि ये परम प्राप्ति की अनुभूति हुई है, दूसरों को कराते हैं। यदि नहीं करते और कराते हैं तो उसका कारण क्या है, उस कारण का निवारण कर इस परम प्राप्ति का अनुभव करे और कराए। बाबा कहते कि अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है, स्टेज नहीं बनी है, दूसरों को नहीं करा सकते हैं, तो चेक करो ये कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, फुल स्टॉप लगाकर। परम पिता परमात्मा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और उसकी कल्याणमयी छत्र छाया हमारे ऊपर है। इस मुक्ति जीवन मुक्ति के देव दुर्लभ सुख के अनुभव करना और कराना इस संगम युग की जीवन की सफलता है। अभी हम परमात्म छत्र छाया के नीचे है, उसका हाथ सदा हमारे ऊपर है, लेकिन ये हाथ कोई फील करेगा तो फील होगा। उसकी किरणें कब मिलेगी, जब हम उनका कहना करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तब उसकी छत्र छाया नेचुरल हम उसके नीचे ही होंगे, सुरक्षा कवच बन जाएगा। तो ये जीवन मुक्ति जो है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की जो देव स्टेज है, वो बहुत बहुत दुर्लभ सुख, जो दुनिया में प्राप्ति ही नहीं कर सकते, ऐसा सुख हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए यही हमारी इस संगम युग की जीवन की सफलता है। अगर हमारी ये स्टेज बनी है तो हमारा संगम युग सफल है। इसीलिए ये हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है। अव्यक्त बाप दादा अभी है 75, 30 सितंबर 75 to 20 और 28 दिसंबर 28 अक्टूबर 2012 उसका मूल्य चिंतन है। बाप में समा जाना अर्थात समान बन जाना, अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चे के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में
खोए हुए होते हैं। तो स्वरूप भी बाप समान हो गया। बाप के सर्वगुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था, बाबा कहते हैं कि बाप में समा जाना अर्थात समान बनना। बाबा कहते हैं ना, समान जोड़ी हो तो अच्छी लगती है, एक ऊंचा एक नीचा है तो जोड़ी शोभती नहीं है। तो यहाँ समान समान बनना अर्थात बाप जैसे गुण और शक्तियों के परसेंटेज। तो बाबा कहते हैं कि उसके स्वरूप में का अनुभव करना। और ऐसे जो पुरुषार्थी है, महारथी है, कोई भी जो ऐसा पुरुषार्थ करता है उसको महारथी कहा जाता है, चाहे वो सरेंडर है चाहे वो गृहस्थी है। तो उसमें दूसरी आत्माएं इस दोनों में, बाप में और महारथी में कोई अंतर अनुभव नहीं करेंगे। तो साकार में होते हुए भी वो निराकार का प्रेम हमेशा उसमें लवलीन होंगे, लव में लीन। ऐसे कि कभी कभी कई पिक्चर में पहले भी हमने देखा था ना, कभी कभी कोई व्यक्ति एकदम कोई किसी को याद करने बैठ जाते हैं, या दो व्यक्ति एक दूसरे से देखते रहते हैं या बातें करते हैं जिसमें प्रेम है, तो आजू बाजू वाला कितना भी बोला हो वो सुनेगा ही नहीं, सुना ही नहीं देगा। ऐसा बताते हैं ना, वो ये अवस्था रहते यहाँ। कभी कभी घर वालों को भी लगेगा कि तो पता नहीं, सुना ही नहीं, बहरी है क्या, ऐसा लगेगा। तो ये जो बाबा कहते हैं कि इतना लव में लीन हो जाएंगे तो उस स्वरूप भी बाप समान हो गया। बाबा के भले संपूर्ण नहीं बने हैं, लेकिन वो स्वरूप बाप समान अवस्था की है। तो बाबा कहते कि इसका जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस अवस्था का अनुभव किया है। सागर में समा जाना अर्थात स्वयं की संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। अभी यह अनुभव ज्यादा होना चाहिए। हर संकल्प से, वरदानी नजर से, महादानी नजर से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। लीन अर्थात समा जाना। अमृत वेले का समय विशेष ऐसी पावरफुल स्थिति का अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। बाबा कहते हैं कि सागर में समा जाना अर्थात संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। और हमारी संकल्प से, वरदानी नजर से वरदानी निहाल करने वाला हमारा स्वरूप हो। तो बाबा कहते हैं कि ये अवस्था जो है वो अमृत वेले बहुत इजी है, क्योंकि सब कुछ शांत है, सभी आत्माएं सोती है, झाड़ पंखी पशु सब सोते हैं। और उस समय चिंतन करने का समय नहीं है। बाबा के साथ बातें करना है तो दिन भर में भी करते हैं, लेकिन उसके अनुभव में खोना वो समय है, वो अवस्था में बैठ जाना जिसमें हमारे कर्म विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो बाबा कहते कि ये अगर ऐसा अनुभव है तो उसका दिन भर उसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। हमें ना थकान लगती है, एवर फ्रेश रहेंगे। और दुनिया में तो थोड़ा काम करे थक जाते हैं। और हम जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा, वो आत्माएं रात तक एवर फ्रेश होगी। क्यों? क्योंकि उसने इतनी शक्ति भरी है। सुबह में बहुत पावरफुल स्टेज है वो। तो बाबा कहते हैं कि उसका अनुभव सारा दिन चलता है।
अभी तुम्हारा यह टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसको वेस्ट नहीं करना है। भक्ति मार्ग में बहुत टाइम वेस्ट करते आए हो। योग में रहने की ऐसी प्रैक्टिस हो जो भले कितना भी आवाज हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब्स गिरे, तो भी डरना नहीं है। तो जानते ही है कि रक्त की नदियां बहनी है, आगे चल बहुत आफतें आएगी। बाबा कहते कि अभी से ऐसे प्रैक्टिस करो कि कोई भी सिचुएशन है वो उसमें हम योग कर सके। चाहे वो अंत का सीन बनाने के लिए या अंत के समय उस अवस्था प्राप्त करने के लिए कि कोई भी चीज होती हो हमें असर ना हो, उसकी प्रैक्टिस अभी करनी है। जिसके लिए मैंने बताया है कि कैसे हमने देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ऐसी अवस्था कैसे बनाई। वो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में बहुत वीडियो आ रही है, हमारे प्रैक्टिकल बनाए धारणाओं कैसे की उसकी, उसमें आता है कि आप शादी में जाओ, चाहे गरबा रास में जाओ, चाहे डांसिंग में जाओ, चाहे कितना भी तेज म्यूजिक चलता हो, ना आपकी कर्मेंद्रिया थन गणे मना हलचल में आए और न ही आपका मन हलचल में आए, आप योग कर सको। ये अवस्था बनाएंगे तो अंत में हम अचल अडोल रहकर योग में बैठे बैठे अंतमति सोगति कर सकेंगे। तो टाइम हो गया, अभी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कितना बाकी है, नहीं तो फिर बदलेंगे। तो अभी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो, ओम शांति। ओम शांति कौन बोलते? नहीं लगता। हाँ 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 दीदी, हो गया। पता नहीं हो क्यों नहीं रहा था। ये मैं स्पार्क का एक प्रश्नोत्तर से रिलेटेड बुक पढ़ रही हूँ, तो उसमें एक लाइन है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की 20 से 22 गद्दियां वर्टिकल चलेगी और 8 गद्दियां हॉरिजॉन्टल चलेंगी। तो वो तो समझ में आ रहा है, 8 गद्दियां हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल गद्दी से क्या इसका मीनिंग है? वर्टिकल? हाँ, ये लिखा है, ये सतयुग में लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां समानांतर हॉरिजॉन्टल चलेंगी, 20 से 22 गद्दियां क्रमानुसार चलेंगी, वर्टिकल फिर ब्रैकेट में लिखा है। आप ये वो पैराग्राफ मुझे भेजना, ऊपर नीचे का सारा। अच्छा, तो मैं ऊपर आगे पीछे सो पढ़कर चेक कर मंथन करके बताऊंगी। अच्छा, और भी कई चीज इसमें है कि इसमें लिखा है कि अष्टरत्न में 4 युगल अर्थात 8 आत्माएं हैं, 4 की। फिर ये डेट भी दिया है कि साकार बाबा के 20/6/3 की रिवाइज मुरली है कि 4 की जोड़ी हो जाती है। अभी इसमें क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, एक मुरली में ये भी कहा, मैंने बताया था ना, जगदीश भाई का लेख था उसमें भी, कि जैसे शंकर पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, वैसे इससे प्रति पता चलता कि ये 8 जोड़ी की आत्मा है, सिर्फ जो महाराजाएं है। वो भी आता है कई मुरली में, ये भी आता है। अभी सच क्या है वो तो बाबा ही जाने। अच्छा,
क्योंकि ये 4 और 8 का तो जवाब कहाँ भी हर अलग अलग ही दे रहे हैं। और दीदी एक और वो है कि हम लोग तो इतने दिन तो मैंने सब लोग यही बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही राम बनते हैं, तो लेकिन इसमें कहा है कि विवेक कहता है कि ब्रह्मा बाबा राम नहीं बनेगा, क्योंकि जो आत्मा एक बार चक्रवर्ती राजा बन गई वह दोबारा नहीं बनता होगा। हाँ, ब्रह्मा बाबा राम राज्य में भी ऊंचे पद पर मान मर्यादा वाला ही होगा। हाँ, नहीं, आपने क्या कहा, फिर से बोलो। यही कि ब्रह्मा बाबा राम नहीं बनते, ये बोल रहे हैं इसमें। अभी क्या है, मैंने कहा ना, ये बाबा क्या नहीं है, वो चिंतन है हर एक का। लेकिन इसमें भले एक बार राजा बने, ऐसा नहीं है कि ना बने। ये लक्ष्मी नारायण तो बहुत बार बनेंगे महाराजा। हाँ, इसमें बोल रहे हैं और कि हर एक जन्म में पहले उसका ही होता है। जैसे द्वापर में देखो तो राजा विक्रमादित्य, जिससे द्वापर शुरू होता है। अभी संगम युग पर ब्रह्मा बाबा। हाँ। और सतयुग में श्री कृष्ण जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये श्री कृष्ण जैसा कृष्ण नहीं बनेगा, लेकिन वही आत्मा की जब कला कम होती है तो बन सकता है। हाँ, इतना हम तो सब लोग तो यही कहते हैं, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा राम नहीं बनेंगे, क्योंकि जो आत्मा एक बार चक्रवर्ती राजा बन गई वह दोबारा चक्रवर्ती राजा नहीं बनता होगा। माने परम धाम से जो राम बनेंगे नई आत्मा होगी, इनका मानना है। मगर परम धाम से ये मैंने भी बहुत घोटाला इसमें डिस्कशन में भी बहुत कुछ पढ़ा। इसमें क्या है, भले वो त्रेता वाली आत्मा है, आप सोचो उसने कैसा पुरुषार्थ किया होगा, जो त्रेता का राजा पहला दूसरा तीसरा सब। अभी वो आत्मा थोड़ी आधा कल्प तक ऊपर रहेगी, एक सोचने की बात है ना। आज जो भी आत्माएं जो त्रेता में आने वाली आत्माएं हैं, वो तो पहले जन्म में, क्योंकि कौन आएगी तो कि 16,108 वाली जो आत्मा है वो त्रेता की राजाएं हैं। हाँ, तो फिर और 108 है वो सतयुगी 8 जन्म की राजा है। हाँ। और वो 108 जो है वो किसकी संतान, 8 पहले तो 8 लो, तो 8 जो है वो है श्री कृष्ण के घराने की। हाँ, ये तो आपने बताया। फिर उसकी एक्सपांड होता है, बच्चे के बच्चे बना, काका मामा शुरू होते हैं, तो उसके बच्चे बनते हैं, तो वो 108 बनेगी। हाँ? और 108 में से ही 16,000 बनेगी। तभी तो वो सतयुग में त्रेता में आगे आने वाली है। इसका मतलब वो शुरुआत में तो कहाँ ना कहाँ होगी, चाहे राजा प्रजा में आगे नंबर में होगी, चाहे वो राजनीति में होगी, मीन्स के नजदीक में, श्री कृष्ण के नजदीक में। हाँ, माने इनका मानना है कि वो सेम आत्मा नहीं है। हाँ, पर नहीं हो सकती ना अभी तो। लेकिन हम लोग तो इतना दिन यही जानते थे कि ब्रह्मा की आत्मा, राम कृष्ण सब सेम आत्मा। अभी देखो हरे कृष्णा मंदिर में भी आप देखना 3 साथ में होते हैं, राधे कृष्णा, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। बीच में राधे कृष्ण, एक साइड पर राम सीता और दूसरी साइड पर लक्ष्मी नारायण। और वो लोग भी कहते हैं आत्मा एक ही है, लेकिन वो आत्मा का जन्म अलग अलग है, अवस्था अलग है। कोई भी ये 3 एक है, लेकिन कैसे है वो तो अभी बाबा ने बताया कि भाई अलग कला कम होगी तो आत्माएं वही होगी, लेकिन पाठ बदलता जाएगा। क्योंकि हाँ, ऐसा तो इतने दिन तक तो यही पता था, ये इस बुक में तो पता नहीं। फिर ये स्पार्क की बुक है। मैंने कहा ना कि ये एडवांस ये जो अव्यक्त एडवांस क्या पार्टी का जो है, वो बाबा की एग्जैक्ट बात नहीं है, बाबा की मुरली से सबका किया हुआ मंथन है।
और उसमें भी इसीलिए कहते हैं ना, ये विचार करने की, सोचने की जरूरत है, ये ऐसा है, कितने प्रश्न निकले। लेकिन ये उसमें ये वो लोग को करना चाहिए था, उसका सारांश करके बनाना चाहिए था। जो डिस्कशन अलग है बात, और जो एडवांस पार्टी की जो बातें है या एडवांस जन्म की, वो अलग करनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं किया है। तो ये हर एक का ओपिनियन है। मुरली के पढ़कर वो लोग ने बताया है, ये तो एग्जैक्ट ये चीजें नहीं हो सकती। तो हर एक का मंथन, मेरा मंथन अलग है, दूसरों का अलग है, तो ये हो सकेगा। लेकिन मेरे मंथन अनुसार वो आत्मा पहले जन्म में ही ये 16,000 आत्माएं आ जाएगी। वो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 8 जन्म तक ऊपर पड़ी रहे, हो ही नहीं सकता, है ना। हाँ, तो अगर फिर भी अगर सेम आत्मा, माने अगर मान लीजिए वो सतयुग में आ भी गई है, तो वो अलग आत्मा फिर हो सकती है कि सतयुग में उसका दूसरा ना कैसे हो सके। अभी ऑब्वियस है कि 50% जिसकी शक्ति है हुई है, जिसने 16, देखो कृष्ण की माला में क्या बताते हैं, 8, 108 और 16,108, और वो 16,108 ही त्रेता के अंत में बताते हैं। तो वो आत्माओं ने तो अंतमति सो गति की होगी, तभी तो आएंगे। 8 जन्म वाली आत्माओं ने तो बहुत सजाएं खाई होगी। 8 जन्म आत्माएं तो ये कैसे राजा बन सकती। अगर पहले जन्म में प्रजा में 9 लाखवां नंबर एक बार राजा कलयुग तक एक बार बनता है, तो ये तो एंड वाली आत्माएं इतना पुरुषार्थ किया है, तो 16,108 वाली ने नहीं किया होगा। एक सोचने की बात है ना। हाँ, तो इतने दिन तक तो यही पता था कि सेम है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों ऐसे बोल। हाँ, तो अभी जो है वो अब हमें यही सोचना है कि मुझे ऐसा बनना है और उसके साथ जाना है। बाकी वो सब चीजों को करेंगे तो पागल हो जाएंगे। क्योंकि कई चीजें, इवन मुरली में भी कई बार ऐसी डबल चीजें आती है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपना मंथन करना है उससे, जैसे मैंने बताया ये 8, 108, 16,108, अगर 9 लाख वाली 9 लाखवां नंबर वाली भी लास्ट कलयुग में एक बार राजा बनती है, तो 16,108 वाली जो आत्मा है वो कैसे 8वें जन्म में बन सकती है। हो ही नहीं सकता ना। उसकी शक्ति वो आत्मा थी भी से भी, अगर वो पहले जन्म में प्रजा में आए 9 लाख आत्मा, तो 16,000 थोड़ी नहीं आएगी। अभी ये सोचना है। और ये 16,000 आएगी, वही आत्मा, ये क्या कहते हैं कि वो आत्मा ऐसा तो नहीं है कि प्रजा आ जाए वो पहला जन्म का सुख भोगे, और 16,000 जो कृष्ण की घराने वाली आत्माएं हैं वो ऊपर पड़ी, ऊपर में पड़ी 3%। ऐसा हमें खुद को मंथन करना है। ठीक है। ओम शांति। बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा,
और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है।